हो गया। चलिए माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का टॉपिक है, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले माइनर के बारे में जानते हैं। माइनर क्या होता है? तो माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए वैल्यू ऑफ डिलीटिंग ith row and jth column of determinant. It is denoted by mij. मतलब माइनर क्या होगा? माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे का कहाँ डिटरमिनेंट ए से वैल्यू ऑफ, मतलब उसका माइनर की जो वैल्यू आप निकालेंगे, वैल्यू डिलीटिंग मतलब हटा देना, किसको? रो को और कॉलम को। मतलब जिसका भी माइनर पूछेगा उसके सामने रो और कॉलम को हटा देंगे, ठीक है। इसको माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे एम आई जे से। जैसे में मान लीजिए डेल्टा इक्वल टू A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 और 3, इसका माइनर निकालना है, ठीक है। इसका जो माइनर निकालिएगा, तो माइनर किसी का भी माइनर निकालेंगे उसके सामने रो को और कॉलम को डिलीट कर देंगे, वो माइनर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए माइनर ऑफ A11 का मतलब आई और जे, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का माइनर, इसको आप M11 भी लिख सकते हैं। ये जो M11 जो निकला माइनर, इसके सामने रो कौन सा? ये, और कॉलम ये डिलीट हो गया, तो बचा क्या? A22 A23 A32 और A33, ये बचा, ये माइनर निकल गया। उसी प्रकार माइनर ऑफ यहाँ से M12 निकलेगा। M12 क्या? पहला रो का दूसरा एलिमेंट, पहला रो का दूसरा, इसका माइनर पूछना है। इसके सामने रो तो वही रहेगा, कॉलम ये हो जाएगा डिलीट। 21 23 31 33 21 22 31 और 3, मतलब इसका माइनर पूछ रहा है, इसका माइनर पूछ रहा है, तो इसके सामने रो डिलीट और कॉलम डिलीट, क्या बचेगा? 21 23 31, ठीक है। मतलब 21 23 31 और 33। उसी प्रकार माइनर ऑफ A13 पूछा, मतलब क्या? M13, तो इसके सामने M13 का रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसका ये M13 मतलब ये पहला रो का तीसरा है, मतलब पहला रो का तीसरा कॉलम, तो इसके सामने रो और कॉलम डिलीट होगा, तो कॉलम डिलीट और रो डिलीट, तो 21 22 31 33, यहाँ पर लिख देंगे 21 22 31 और 3। इस तरह से माइनर निकालना, मतलब किसी का भी माइनर निकालना। जैसे M23 निकालना, तो दूसरा रो का तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो का मतलब ये दूसरा रो, उसका तीसरा कॉलम ये, इसका माइनर पूछा है, इसका माइनर पूछ रहा है, तो इसके सामने रो ये होगा और कॉलम ये हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 11 12 31 32, 11 12 31 और 32। इस तरह से इसका माइनर निकालना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए A B C और D, इसका माइनर, तो माइनर का मतलब 2 ऑर्डर का है, तो माइनर क्या क्या निकलेगा? इसका M11 निकलेगा, M12 निकलेगा, M21 निकलेगा, M22 निकलेगा। तो ये जो 2 ऑर्डर का है, M11 मतलब पहला रो का पहला एलिमेंट का माइनर, इसका माइनर, इसके सामने रो डिलीट और कॉलम डिलीट, क्या बचा? D माइनर निकलेगा। M12 इसका माइनर पूछ रहा है, तो इसके सामने रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचा? C निकला। M21 मतलब दूसरा रो का पहला कॉलम, ये हुआ, इसका माइनर पूछ रहा है, इसके सामने रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचा? B बचा। M22 इसके सामने रो और कॉलम डिलीट करेंगे, तो ये डिलीट और ये डिलीट, ये बचेगा, तो ये माइनर, ठीक है। उसी प्रकार अगर 1 2 3 4 का माइनर पूछे, तो 1 2 3 4 का माइनर पूछेगा, M11 कितना आएगा? पहला रो का पहला एलिमेंट, तो इसका एलिमेंट पूछेगा, इसके सामने रो और कॉलम डिलीट होगा। M12 पहला रो का दूसरा, इसके सामने रो और कॉलम डिलीट करेंगे, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट 3। M21 इसके सामने रो और कॉलम डिलीट करेंगे, इसके सामने रो और कॉलम डिलीट करेंगे, तो ये डिलीट और ये डिलीट 2। M22 तो दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट, इसके सामने रो और कॉलम डिलीट करेंगे ना, तो 1 बचेगा। ये 2 ऑर्डर का माइनर ऐसे निकालते हैं, जिसका भी माइनर पूछे उसके सामने रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड ऑर्डर में कैसे निकालते हैं।
थर्ड ऑर्डर में जैसे माइनर देखेंगे, डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 1 6 2 3 1, इसका माइनर निकालना। इसका जो माइनर निकालेंगे, सबसे पहले 9 एलिमेंट 9 माइनर निकालेंगे, जैसे M11 M12 M13। M11 का मतलब पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का पहला कॉलम यही है, तो इसके सामने रो और कॉलम डिलीट, तो 1 6 3 1। और दो ऑर्डर का वैल्यू निकालने आता है कैसे, इसको गुना करते हैं, इसको गुना करके घटाते हैं। 1 गुने 1 माइनस 6 गुने 3, तो 1 माइनस 18 बराबर माइनस 17, ये माइनर निकला। ठीक है। M12 के सामने मतलब ये और ये, तो इसके सामने M12 का मतलब पहला रो का दूसरा कॉलम, तो पहला रो का दूसरा कॉलम ये हुआ, इसके सामने माइनर निकालना है इसका, इसके सामने रो और कॉलम डिलीट, तो 4 2 6 1। यहाँ से 4 × 1 माइनस 6 × 2, तो 4 माइनस 12 कितना आ जाएगा, -8, ये माइनर। ठीक है। उसी प्रकार M13 का मतलब इसका माइनर निकालना, पहला रो का तीसरा कॉलम, तो पहला रो का तीसरा कॉलम कौन सा हुआ, ये, इसके सामने ये कॉलम डिलीट हो जाएगा और ये रो डिलीट हो जाएगा, बचा क्या 4 1 2 3। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, 4 × कितना निकलेगा 3, और ये 2 × 1 -2 × 1 12 माइनस 2 इक्वल टू 10, ये निकल गया माइनर। उसी प्रकार मतलब फर्स्ट रो का तीनों कॉलम का माइनर निकालिए, और सेकेंड रो का 2 1 का मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ये है, इसका माइनर पूछ रहा है ना, इसके सामने रो डिलीट और कॉलम डिलीट, तो बचा क्या 2 3 3 1। यहाँ से 2 × 1 माइनस 3 × 3, तो 2 माइनस 9 इक्वल टू -7, ऐसे माइनर निकला। M22 इसका जो माइनर निकालेंगे, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम ये होगा, इसका माइनर, इसके सामने रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, तो इसके सामने रो ये होगा, कॉलम ये हो जाएगा डिलीट, तो 1 3 2 1 बचा, 1 3 2 1, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो 1 × 1 माइनस 2 × 3 इक्वल टू में 1 माइनस 6 इक्वल टू -5। ठीक है। उसी प्रकार M23 इसका जो माइनर निकालना है, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम ये हो गया, इसका माइनर, तो ये रो डिलीट हो जाएगा, कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 1 2 2 3 1 2 2 3, इसका जो वैल्यू निकालेंगे, तो 1 × 3 माइनस 2 × 2 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। अब यहाँ से 3 1 भी निकालेंगे, M31 M32 M33, यहाँ थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर पूछ रहा है, तो इसके सामने रो डिलीट और कॉलम डिलीट, क्या बचा 2 3 1 6 2 3 1 6, इसका जो वैल्यू निकालेंगे, तो 2 × 6 माइनस 3 × 1 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। ठीक है। उसी प्रकार M32 कैसे निकालेंगे, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम ये है, इसका माइनर पूछ रहा है, इसके सामने रो डिलीट और कॉलम डिलीट, बचा 1 3 4 6 1 3 4 6, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 6 माइनस 4 × 3, यहाँ से 6 माइनस 12 इक्वल टू -6 आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार M33 का मतलब थर्ड रो का थर्ड, इसका माइनर, तो ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, बचा 1 2 4 1, इसका वैल्यू निकालेंगे, 1 × 1 माइनस 4 × 2 1 माइनस 8 इक्वल टू -7। इस तरह से आपको माइनर निकालते हैं। ठीक है। चाहे वो थर्ड रो को हो, थर्ड कॉलम मतलब थर्ड ऑर्डर को हो या सेकेंड ऑर्डर, तो मतलब जिसका मतलब माइनर निकालना, उसके सामने रो और कॉलम को डिलीट करें। ठीक है। अब देखते हैं कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं Aij से Cij से। ठीक है। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते, इसका फॉर्मूला क्या होगा, Cij बराबर -1 I + j × Mij, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, अगर इसके पावर और रहेगा तो नेगेटिव, इवन रहेगा तो पॉजिटिव, मतलब Mij
पॉजिटिव कब होगा? जब i प्लस जे को जोड़ करके इवेन आ जाए, ठीक है। Mij निगेटिव कब होगा? जब i प्लस जे को जोड़ करके ऑड आ जाए। मतलब कोफैक्टर में भी माइनर रहता है, एक पॉजिटिव हो जाता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है? जब जोड़ करके ऑड आना चाहिए तो निगेटिव, और जोड़ करके इवन आना चाहिए तो पॉजिटिव। ये कोफैक्टर का है। जैसे में 1 2 3 4 इसका कोफैक्टर निकालना, इसका जो कोफैक्टर निकालिएगा तो A11 निकलेगा, A12 निकलेगा, A21 निकलेगा, A21। अब यहाँ से इसको i प्लस जे, मतलब i प्लस जे को जोड़ करके इवेन आया तो माइनर पॉजिटिव और ऑड आया तो नेगेटिव। तो i का मतलब क्या? ये i और ये जे 1 + 1 2 इवेन आ रहा है, इवेन आ रहा है ना, तो ये Mi मतलब M11 हो जाएगा। और यहाँ से M11 कैसे? ये पहला रो पहला रो ये डायरेक्ट कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ऑड आ रहा है, तो ये माइनस M12 आएगा। और यहाँ से माइनस और M12 मतलब ये, इसके सामने रो और कॉलम डिलीट, ये 3। अब इसको भी जोड़ रहे तो ऑड का मतलब माइनस M21 आएगा। तो माइनस M21 मतलब ये, इसके सामने रो और कॉलम डिलीट, ये -2 आएगा। A22 इसको जोड़ करके इवेन आ रहा है, ये M22 और इसको M22 का मतलब इसके सामने रो और कॉलम डिलीट होगा, ये होना है। तो कोफैक्टर ये निकला। कोफैक्टर और माइनर वही डिफरेंस है। माइनर और कोफैक्टर में अगर ऑड आया जोड़ करके तो माइनर नेगेटिव हो जाता है, और इवेन आता है तो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये कोफैक्टर होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कोफैक्टर का आपको फार्मूला ये हो जाता है। उम्मीद है माइनर और कोफैक्टर समझ